Hello students, welcome to my YouTube channel Anant Mathematics. In this video, we will discuss about exercise number 5.1 NCERT corner. Students, in this video, we will start from question number 4. Prove that the function fx equal to x raised to n is continuous function at x equal to n, where n is a positive integer. Okay students, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर fx इक्वल टू एक्स रेज टू n को कंटिन्यूस प्रूव करेंगे। कहाँ पर? x इक्वल टू n पर, और n हमारे पास क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब कोई ना कोई ये नेचुरल नंबर हुआ, इंटीजर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव है, ठीक है। वैसे इसमें ये भी कह सकते हैं ये होल नंबर भी हो सकता है, मतलब 0 टू इंफिनिटी हो सकता है और 1 टू इंफिनिटी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो ये 1 से स्टार्ट कर लो या 0 से स्टार्ट कर लो, एज विश, ठीक है, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो हमने क्या करना है, x इक्वल टू n पर, ओके, हमने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। तो पहले आप लोग ऐसे करो, n पर f ऑफ n फाइंड करो, ठीक है। पहला स्टेप हमारा क्या होता है, कंटिन्यूटी के लिए हमें f ऑफ a फाइंड करना होता है, देन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। लेकिन राइट लेफ्ट लिमिट आपको तभी फाइंड करने की जरूरत है जब आपको किसी पॉइंट पर ठीक है, दो डिफरेंट फंक्शन दे रखे हों। मतलब सपोज करो कि कोई पॉइंट 4 है, मान लो, लेस देन के लिए अलग से फंक्शन दे रखा है, ग्रेटर देन 4 के लिए अलग से फंक्शन दे रखा है। उस केस में आपको लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट फाइंड करनी जरूरी है, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिमिट फाइंड कर सकते हैं, ओके। डायरेक्ट यानी n पर, यहाँ पर n है, ठीक है, सभी n के लिए सेम फंक्शन है, तो n पर आप डायरेक्ट सीधी लिमिट फाइंड कर सकते हैं। तो पहले f ऑफ a यानी कि f ऑफ a की वैल्यू क्या है, n है, n फाइंड करेंगे। तो f ऑफ n क्या बनेगा, f ऑफ x हमारे पास x रेज टू n है, यहाँ पर आपने किया क्या है, n किया है, तो यहाँ पर x की जगह पर n आ जाएगा, राइट। तो n बिलोंग टू n, ठीक है, वेयर n बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर यानी z प्लस, इंटीजर क्या होता है, z होता है, ठीक है, तो प्लस का साइन लगा दिया, पॉजिटिव इंटीजर है ये। हाँ जी, नेक्स्ट आपने क्या करना है, लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट x टेंड टू n, हाँ जी, x टेंड टू n क्या बनेगी लिमिट, यहाँ पर मैंने क्या बोला है, अब आपके पास n पर लिमिट फाइंड करनी है, ये नहीं मेंशन किया इन्होंने लेस देन n या ग्रेटर देन n के बारे में, ठीक है। तो इसके लिए सेम ही फंक्शन रहेगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 0, x अप्रोचेस n बोल लो, 0 नहीं है ये, जहां x टेंड टू n बोल लो, ओके। तो fx की वैल्यू हमारे पास क्या है, x रेज टू n है, ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू n फिल कर दो, क्या हो जाएगा, n रेज टू n हो जाएगा, राइट। यू कैन सी f ऑफ a हमारे पास n रेज टू n है, और fx की n पर लिमिट भी सेम है, n रेज टू n ही है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या राइट करेंगे, f ऑफ n दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू n fx, ओके, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इट मींस जो फंक्शन है fx है, fx इज कंटिन्यूस फॉर ऑल, यस, x इक्वल टू क्या था अपने पास, x इक्वल टू n था, और n बिलोंग करता है z प्लस से, पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है। तो मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी हो नंबर, सभी के लिए ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। फिर से मैं मेंशन कर दूं एक बात को, अगर आपको मान लो इस टाइप से कोई फंक्शन दे रखा है, ओके, मान लो ये फंक्शन है fx इक्वल टू, सपोज कि ये fx इक्वल टू 4x माइनस 5 है, वेयर x इज लेस देन 2 है, मान लो, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है fx इक्वल टू 3x प्लस 2 है, ठीक है, यहाँ पर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। अब आपने शो करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो यहाँ पर ये देखो, आपके पास ये ब्रेकिंग पॉइंट हो सकता है, मेरी बात समझ आ रही है, ये 2 यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट हो सकता है, तो इसलिए क्या होगा, लेस देन का साइन है, ठीक है, मान लो
जिस तरह मान लो ये है, ठीक है, 1 2 2 यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर ब्रेक हो सकता है, इन्होंने बोला है। लेस देन 2 के लिए अलग से इन्होंने फंक्शन दे रखा है, ओके, और ग्रेटर देन 2 के लिए अलग से फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, मतलब 2 के लेफ्ट में भी जाना पड़ेगा और 2 के राइट में भी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, 2 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यू हो सकता है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, 2 के नेबरहुड में जाएंगे, 2 के पड़ोस में जाएंगे, कहने का मतलब है, ठीक है। अगर 2 के इस साइड पे जाते हैं, इस साइड पे हम लोग 2 में कुछ प्लस करके, मान लो 2 में मैंने 0.00001 प्लस कर दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट 2.0000001 हो जाएगा, ठीक है। अब ये फिल करेंगे इसमें फंक्शन में, वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, और फिर इसके लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो कुछ एक माइनस करेंगे, वेरी 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 स्मॉल नंबर माइनस करेंगे, ठीक है। तो इधर लेफ्ट साइड पे वो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग यही है कि 2 पर मान लो फंक्शन डिफाइन नहीं है, उस केस में क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसके पड़ोस में चले जाते हैं, ठीक है, और इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हैं, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू जिस तरह लेफ्ट हैंड से अलग आएगी, राइट हैंड से अलग आएगी, ये नेचुरल ही बात है, लेकिन हम उन्हें कंसीडर करते हैं कि ऑलमोस्ट इक्वल है। सपोज करो किसी फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड से आ रही है 6.00001 और लेफ्ट हैंड से आ रही है 5.99999, ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज को अप्रोक्सीमेटली इक्वल मानेंगे, क्यों, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 6 के इक्वल हैं, ठीक है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को, ठीक है, यहाँ पर इक्वल मान के चलेंगे। तो ये आपने कब करना है लेफ्ट राइट, जब आपको किसी पॉइंट पर, ठीक है, 2 फंक्शन दे रखे हो, लेस देन के लिए अलग हो, ग्रेटर देन के लिए अलग हो। अगर मान लो सिंगल फंक्शन है तो सिंगल फंक्शन में आपको लेफ्ट राइट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सीधी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दो, ठीक है, सीधा ही हमने x को n ही मान लिया, x इक्वल टू n ही है, यहाँ पर ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है, और ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है n पर, ठीक है, दोनों अगर इक्वल हैं तो ये हमारे पास कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए आपने डायरेक्ट लिमिट कब निकालनी है। डायरेक्ट लिमिट का मतलब है, जिस तरह मान लो 2 है, 2 पर ये आपने सीधा फिल कर दिया, 2 पर लिमिट निकाल ली, ठीक है। ये कब करना है, जब आपको डिफरेंट फंक्शन ना दे रखे हों, जिस तरह मान लो कि यहाँ पर 2 के लिए, ऑल 2 के लिए एक ही फंक्शन होता, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमें लेफ्ट राइट जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, x बिलोंग टू क्या था हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 1 2 3, ठीक है, एक ही साइड पे जा रहे हैं, ठीक है, 0 से स्टार्ट करके हम इस साइड पे जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर राइट हैंड लिमिट ही आपको चाहिए, ठीक है, तो ये समझ लो कि ये राइट हैंड लिमिट ही है, लेफ्ट के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। यहाँ हमारे पास ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, ये डोमेन से आइडिया लग जाता है, ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। सभी सम्स में ऐसा नहीं करना कि आप लेफ्ट राइट निकालते जाओ, यहाँ पर हमें जरूरत है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की और राइट हैंड लिमिट निकालने की, वहां पर निकालो, अदरवाइज आप डायरेक्ट, ठीक है, इसकी लिमिट फाइंड कर लो और एफ ऑफ ए, वो तो नेचुरली बात इक्वल आएगा, जब आपने डेफिनेट वैल्यू ही फिल कर दी तो ये दोनों इक्वल ही आएंगे, ठीक है। तो अगर ये इक्वल हैं, ठीक है, इक्वल ही होने चाहिए तो फंक्शन कंटिन्यूज होगा, ठीक है। हाँ, अगर कोई हमें ऐसा पॉइंट दे रखा है यहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यू हो सकता है, ठीक है, उस केस में लेफ्ट राइट आपको करना पड़ेगा, ओके स्टूडेंट्स। तो ये था सम नंबर 4, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा इसका सम नंबर 5। हाँ जी, सम नंबर 5 है, वेरी सिंपल सम। यस स्टूडेंट्स, रीड द स्टेटमेंट एवरीवन। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या है, सम नंबर 5 है इसका, is the function f defined by fx equal to x if x is less than or equal to 1 and fx equal to 5 if x is greater than 1. Yes, continues at x equal to 0
ओके, एट x इक्वल टू 1, ओके, एट x इक्वल टू 2, राइट। तो क्या करना है हमने, ध्यान दो, हमें फंक्शन दे रखा है, ओके। तो इस फंक्शन में क्या करना है, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, कब है, जब एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 है। एफ एक्स इक्वल टू 5 है व्हेन वी हैव एक्स इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। मतलब क्या है, एक्स इज लेस देन 1 के लिए अलग से डिफाइन किया गया फंक्शन को, और एक्स इज ग्रेटर देन 1 के लिए अलग से डिफाइन किया गया है। एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए तो जो फंक्शन है वो एक्स है, और x इज ग्रेटर देन 1 के लिए यानी 1 से इंफिनिटी के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो 5 है, कांस्टेंट फंक्शन है, राइट। तो ये फंक्शन है जो इसे आपने शो करना है कि ये 0 पर कंटिन्यूड है या नहीं है, इसके बाद 1 पर कंटिन्यूड होगा या नहीं होगा, और 2 पर ये कंटिन्यू है या नहीं है, ओके। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, जो 0 है हमारे पास, ठीक है, वो किस इंटरवल में आता है, ऊपर इंटरवल क्या है, ऊपर इंटरवल है 1 टू इंफिनिटी। कैसे 1 टू इंफिनिटी, सॉरी 1 टू इंफिनिटी नहीं होगा, ये इस टाइप से आएगा, लेस देन का साइन है ना, ये ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है। तो ये इस तरह आ जाएगा हमारे पास माइनस इंफिनिटी टू 1, ओके। x इज लेस देन और इक्वल टू 1 था, इक्वल टू 1 यानी कि 1 को हमने इंक्लूड करना है x की वैल्यू में। अगर 1 को इंक्लूड करना है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट आएगी, ठीक है, क्लोज्ड ब्रैकेट से बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल आएगा, यहाँ पर 1 भी इंक्लूड होगा, यानी x की वैल्यू क्या है, 1 है जहां 1 से कम है, मतलब 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, ठीक है। यहाँ इंटीजर तो नहीं है x, मतलब बीच में डेसिमल वाले नंबर भी आ जाएंगे, इसका -2.5, -2.6, -2.7, इस टाइप से सारे रियल नंबर आएंगे इसमें, ठीक है। सेम यहाँ पर ये क्या बनेगा, 1 टू इंफिनिटी। यहाँ पर मैंने क्या किया है, क्योंकि 1 के x के साथ यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, तो हम ये क्या लेंगे, इसे क्लोज्ड ओपन इंटरवल लेंगे यहाँ पर। मतलब 1 क्या है, 1 इसमें, ठीक है, डिलीटेड है, 1 कहने का मतलब है इस इंटरवल में नहीं है, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं ये वैल्यू 1.1 से स्टार्ट हो रही है, ये कह सकते हैं बीच में 1 नहीं है, ठीक है। तो अब खैर हमने करना ये है कि इस फंक्शन को शो करना है 0 पर, 1 पर और 2 पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूज है। पहले 0 चेक करो, 0 किस इंटरवल में आएगा, हाँ जी, ऊपर वाले में आएगा या इसमें आएगा। नेचुरली ये बात है कि 0 इस इंटरवल में है, 1 है, ठीक है, और उससे नीचे नंबर लेने हैं हमने, तो 0 इस इंटरवल में आएगा, 1 0 -1 -2 इस टाइप से, इसमें 0 नहीं होगा। तो 0 के लिए हमारे पास ये वाला फंक्शन होगा, ठीक है। तो 0 के लिए हमारे पास फंक्शन भी ऊपर वाला होगा, ध्यान देना, एट x इक्वल टू 0, हाँ जी, 0 के लिए फंक्शन कौन सा रहेगा, फंक्शन रहेगा एफ एक्स इक्वल टू x, हाँ जी, x किससे बिलोंग करता है, वेयर x इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू 1 का मतलब है जो x की वैल्यू है वो -इंफिनिटी टू 1 है, ठीक है, हाँ जी। तो नीचे वाले फंक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम 0 पर कंटिन्यूटी प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। 0 के लिए ये वाला फंक्शन है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, पहले f ऑफ a फाइंड कर लो, a की वैल्यू क्या है, 0 है, तो f ऑफ 0 क्या रहेगा, f ऑफ 0, यहाँ पर 0 फिल कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा 0, राइट। नेक्स्ट हमने क्या करना है, लिमिट फाइंड करनी है, x अप्रोचेस 0, 0 पर इसकी लिमिट फाइंड करनी है, ओके, हाँ जी। 0 पर लिमिट क्या आएगी, फंक्शन a की है, ठीक है। लेस देन 1 यानी 1 और लेस देन 1 के लिए सिंगल फंक्शन है, और मैंने क्या बोला अभी, जब सिंगल फंक्शन हो तो लेफ्ट राइट के चक्कर में आपने नहीं पढ़ना, नेचुरल ही बात है, लेफ्ट निकालोगे राइट निकालोगे। मान लो आप 0 से लेफ्ट जाते हो, ठीक है, 0 में कुछ प्लस करते हो, फंक्शन कौन सा लोगे, फंक्शन तो यही लोगे ना, ठीक है। जब 0 से कुछ माइनस करोगे तो भी यही फंक्शन लोगे, तो ऑलमोस्ट वैल्यू तो सेम ही आएगी। तो आप लेफ्ट राइट के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि ये ब्रेकिंग पॉइंट समझ लो 0 नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए, इस इंटरवल के लिए ब्रेकिंग पॉइंट ये नहीं है। ब्रेकिंग पॉइंट हमारे पास कौन सा है, यहाँ पर 1 1 1 1 हो सकता है, 1 1 के लिए आपको दोनों ही फंक्शन लेने पड़ेंगे, ओके। तो 0 के लिए सिंगल फंक्शन से काम चल जाएगा। लिमिट फाइंड करेंगे, इसकी सीधी डेफिनेट वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो एफ एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ जी, लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ पर आ गया अपने पास x, ठीक है। डायरेक्ट x की वैल्यू 0 फिल कर दो, राइट।
तो अपने पास मतलब जब सिंगल फंक्शन है तो टेंशन नहीं है, क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट होने का चांस नहीं है, तो आपके पास लिमिट और ये एफ ऑफ ए नेचुरली इक्वल ही आएगा, ठीक है, ये श्योर है। तो यहां पर ये हमारे पास क्या बन गया, एफ ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स, हाँ जी, लिमिट और एफ ऑफ ए इक्वल है, इट मींस एफ एक्स इज कंटिन्यूस, यस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ओके, आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोग समझे होंगे कि 0 के लिए आपको एफ एक्स इक्वल टू 5, ठीक है, नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, इज इट ओके, ओके ओके। तो 0 के लिए हमने 5 नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, क्योंकि 0 जो आ रहा है वो ऊपर वाले इंटरवल में आ रहा है। 0 के लिए, 1 के लिए, नेगेटिव नंबर के लिए हमारे पास ये वाला फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी आइडेंटिटी फंक्शन है ये वाला, ठीक है। तो उसमें लेफ्ट राइट, ठीक है, नहीं आएगी, आप डायरेक्ट लिमिट निकाल देते हो। बाई चांस आप इसमें लेफ्ट राइट करते हो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो मतलब आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप इसे बड़ा कर सकते हैं, बाकी इससे काम चल जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है x इक्वल टू 1, ठीक है। 1 देखो किस इंटरवल में है, नेचुरल ही बात है कि 1 तो दोनों में इन्होंने दे रखा है, ठीक है। 1 एक बार इसमें भी दे रखा है, एक बार इसमें भी है 1। बेशक यहाँ पर हमें पता है x इज ग्रेटर देन 1 है, 1 इंक्लूड नहीं होगा इसमें, ठीक है, लेकिन 1, ठीक है, दोनों में लग रहा है कि ये ब्रेकिंग पॉइंट हो सकता है। तो 1 के लिए लेफ्ट और राइट निकलेगी, ओके, एट x इक्वल टू 1, हाँ जी, 1 के लिए मैंने बोला है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों ही निकलेगी। यहाँ x इज लेस देन 1 है, x इज लेस देन 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाली लिमिट जो होगी हमारे पास वो कौन सी लिमिट होगी, लेस देन 1। देखो ध्यान से, ये हमारे पास मान लो 1 यहाँ पर है, ठीक है, तो 1 के इधर नेबरहुड में जाते हैं, ये साइड कौन सी है 1 की, ये राइट हैंड साइड है और ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। नेबरहुड का मतलब ये नहीं है कि आप 1 की बात कर रहे हो, 1 के आसपास रहना है आपने, ऐसा ना हो कि नेबरहुड को आप 100 मान के चलो, 100 तो बहुत दूर हो गया इससे, ठीक है। नेबरहुड का मतलब है बिल्कुल जो आस पड़ोस में है इसके, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 1 के नेबरहुड से, ठीक है, राइट साइड पे जाते हैं तो राइट हैंड लिमिट निकलेगी। राइट हैंड लिमिट, लिमिट क्या होती है, ओके, लिमिट का मतलब है कि आपने इसके बिल्कुल पास जाना है, ठीक है। मान लो कि 1 पर ये डिफाइन नहीं है, तो क्या करेंगे, इसके पड़ोस में जाके थोड़ा सा इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है, और इधर जाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पर, ठीक है, तो इसमें थोड़ा माइनस करके एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि लिमिट का मतलब है कि 1 में थोड़ा नंबर प्लस करके, थोड़ा का मतलब बिल्कुल वेरी 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 स्मॉल नंबर, मतलब 0.00001, ठीक है, तो बहुत माइनर सा नंबर है, ये इस साइड प्लस हो जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा, उससे इस फंक्शन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही आएगी, ओके। तो पहले हम लेस देन के लिए कर रहे हैं, लेस देन 1 के लिए, तो ये हमारे पास बनेगी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट के लिए 1 के ऊपर नेगेटिव साइन लगा देंगे, तो यहां पर एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट, हाँ जी, फिर क्या करेंगे, इसमें माइनस करना ना, जिस तरह ये 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट साइड पे जाना पड़ेगा, मतलब इसमें कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस करेंगे, इसमें से माइनस h करेंगे। अब h क्या है, h इज वेरी 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 स्मॉल नंबर, मान लो कि h की वैल्यू 0.00000000001 है, तो क्या फर्क पड़ा, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बेशक 1 से वैल्यू कम होगी अब, लेकिन फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहां पर f ऑफ क्या हो जाएगा, ये हमारे पास, हाँ जी, x की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस h राइट कर दो, यहां पर h अप्रोच लगभग 0 ही मैंने बोला अभी, ठीक है, h की वैल्यू लगभग 0 ही है, हाँ जी, लिमिट h अप्रोच 0, f ऑफ 1 माइनस h, हाँ जी, f x क्या है, हाँ जी, इसके लिए यहाँ पर क्या बनेगा, एफ एक्स, एक्स है हमारे पास, तो यहाँ पर 1 माइनस एच आ जाएगा, हाँ जी। एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 ही है, तो 1 माइनस 0 क्या होगा, 1, अप्रोक्सीमेटली 0 बोला है मैंने, मतलब एक्चुअली ये 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, मान लिया 0 है, तो कहने का मतलब है 1 में 0 लेस किया है, ये एक्चुअली 1 नहीं है, इसकी वैल्यू 1 के आसपास की वैल्यू है, जिस तरह मान लो 0.999999 है,
तो वो अप्रोक्सीमेटली 1 ही है, ठीक है। तो कोई पूछे तो आप ये नहीं कह सकते कि जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है, वो 1 है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 है, क्योंकि हमने क्या किया है, 1 से थोड़ा नंबर लेस कर दिया है। तो 1 से नंबर लेस करेंगे, नेचुरली ही बात है, फंक्शन की वैल्यू भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ओके, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। इसके बाद राइट हैंड लिमिट, हाँ जी, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या है अपने पास 1 है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए इसके नेबरहुड में आएंगे, ठीक है। थोड़ा यहां से हम छानबीन करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, कुछ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस का साइन लगा दो यहाँ पर, fx इक्वल टू, हाँ जी, लिमिट h अप्रोच 0। अब हमारे पास f ऑफ क्या आ जाएगा, पहले f ऑफ x था, ठीक है, x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 है, तो अब इसमें प्लस h हो जाएगा, हाँ जी। तो देखो ध्यान से, राइट हैंड लिमिट है, h 1 प्लस लगाया मैंने, तो 1 प्लस के लिए क्या करेंगे, x इज ग्रेटर देन 1 लेंगे। x इज ग्रेटर देन 1 का मतलब है 1 ग्रेटर किधर है, ग्रेटर तो इस साइड पे है ना, ठीक है, ये राइट हैंड साइड है, यहां से राइट हैंड लिमिट निकलेगी, मतलब राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए ये वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है, फंक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ x इज लेस देन 1 है, लेस देन 1 के लिए लेस देन 1 उस साइड पे हो रहा है और ग्रेटर देन 1 इस साइड पे हो रहा है, तो अब क्या करेंगे, इसे प्लस करेंगे और ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन हमारे पास चेंज हो गया। फंक्शन कौन सा आ गया, फंक्शन अपने पास आ गया h अप्रोच 0 सेम रहेगा, फंक्शन है 5, हाँ जी, 5 कांस्टेंट फंक्शन है। क्या आएगी इसकी लिमिट, कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट कांस्टेंट ही होती है, जो कांस्टेंट होता है ना वही होता है, चाहे यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है या नेगेटिव कोई नंबर है, ठीक है। इस लिमिट से हमें कोई मतलब नहीं है, जो कांस्टेंट होता है उसकी लिमिट सेम ही रहती है। ओके, मतलब 5 कांस्टेंट फंक्शन है तो इसकी लिमिट 5 ही आएगी। हाँ जी, क्या रिजल्ट आया, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ रही है 1, राइट हैंड लिमिट आ रही है 5, मीन टू से लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर ये लिमिट्स इक्वल नहीं है, इट मींस ये जो फंक्शन है ये 1 पर क्या है, डिसकंटिन्यू है, राइट। क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिमिट x अप्रोच 1, नेगेटिव साइन किस लिए, फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए नेगेटिव साइन आएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, लिमिट x अप्रोच 1 प्लस f ऑफ x। ओके, यू कैन सी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 1 है और राइट हैंड लिमिट हमारे पास 5 है, लेफ्ट और राइट हमारे पास इक्वल नहीं है, जबकि रूल क्या है कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो डिफर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है, तो इट मींस ये फंक्शन है जो हमारे पास ये 1 पर डिसकंटिन्यू है, ठीक है। तो क्या राइट करेंगे यहाँ पर, फंक्शन fx इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, तो x इक्वल टू 1 पर यह फंक्शन डिसकंटिन्यू हुआ, कंटिन्यू नहीं है, यहां पर ब्रेक आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, यानी कि हमने 0 पर शो कर दिया, 1 पर शो कर दिया कि कंटिन्यू नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यू है। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है इसका x इक्वल टू 2 पर। ओके, तो x इक्वल टू 2 पर करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसे आप रिपीट कर सके बाद में भी। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास यस डस्टर कहाँ है, 1 मिनट। यस स्टूडेंट्स, इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, ध्यान दो। हाँ जी, थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है इसका, थर्ड पार्ट में आपने चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू है एट x इक्वल टू 2, राइट स्टूडेंट्स। तो एट x इक्वल टू 2 चेक करो कि दोनों फंक्शन में से जो 2 है वो किस इंटरवल में आता है, इस इंटरवल में है या इस इंटरवल में है। नेचुरली बात है 2 है वो क्या है, इस इंटरवल में आएगा, x इज ग्रेटर देन 1 में आएगा, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो वैल्यूज है वो क्या है, इस इंटरवल में आएंगी, इस फंक्शन में आएंगी, ठीक है। तो 2 पर हमने चेक करना है, 2 के लिए हमारे पास फंक्शन कौन सा है, फंक्शन है fx इक्वल टू 5 वेयर x इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, ठीक है। जो हमारे पास 2 आता है वो ग्रेटर देन 1 इंटरवल में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर f ऑफ a फाइंड करो, मतलब क्या है, ऊपर वाले फंक्शन से हमें कोई भी मतलब नहीं है,
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है ना, ठीक है। इस इंटरवल में ये 2 लाई नहीं करता है तो उसे आपने छोड़ देना है। एफ एक्स इक्वल टू 5 जो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, इसे ही आपने यहाँ पर यूज करना है। तो एफ ऑफ 0, ठीक है, यहाँ पर मैंने अब 0 फिल कर दिया। क्या यहाँ पर 0 फिल करने से 0 हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। अगर x वेरिएबल यहाँ पर नहीं है तो यहाँ जो x की वैल्यू है उसका इस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहाँ 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, कुछ भी हो, चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव हो, मतलब 5 का 5 कांस्टेंट का कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। तो f ऑफ 0 हमारे पास 5 ही आएगा। अब इसकी लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट किस पर फाइंड करनी है? मैंने 1 मिनट, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर 0 नहीं था, x की वैल्यू 2 थी, ठीक है, वेरी सॉरी फॉर दिस। आज x की वैल्यू 2 फिल करनी है। चलो रिजल्ट सेम ही रहेगा। वैसे यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 2 फिल कर दी तो यहाँ पर 5 का 5 ही आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट फंक्शन में x की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन हमारे पास ये 5 है तो 5 ही आएगा। कैसे आएगा ध्यान दो, इधर थोड़ा डायग्राम बनाते हैं इसका हम लोग। x एक्सिस, ठीक है, ये y एक्सिस है। हाँ जी, एफ एक्स इक्वल टू 5 है और मैंने आपको बता रखा है y इक्वल टू हमारे पास होता है एफ एक्स, ठीक है, मतलब y की वैल्यू 5 है। तो 1 2 3 4 5, ये रही y की वैल्यू 5, y इक्वल टू 5, ठीक है। अब क्या हो रहा है, y की वैल्यू सेम है। सेम है का मतलब है x की वैल्यू 2 भरी मैंने, 1 2, यानी कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 5 है, ठीक है। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू सपोज 0 है तो भी y की वैल्यू 5 है। मतलब क्या है, x की वैल्यू यहाँ पर कम ज्यादा हो जाएगी, y की वैल्यू सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन था, y इक्वल टू 5 कांस्टेंट था, ठीक है। ये लाइन जस्ट x एक्सिस के पैरेलल आएगी, ठीक है। तो यहाँ x आप चेंज कर सकते हैं, y सेम रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी लिमिट हमारे पास क्या बनेगी? लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स अप्रोचेस 2, ठीक है, 2 पर लिमिट फाइंड करनी थी आपने, तो x अप्रोचेस 2 बोल दो, x टेंड टू 2 बोल दो, ठीक है। तो x टेंड टू 2 का मीनिंग है कि 2 के आसपास x की वैल्यू है। आसपास का मतलब है, क्योंकि यहां पर मैंने प्लस माइनस का साइन नहीं लिया ना, लेफ्ट राइट नहीं लिया, तो मतलब ये लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, ठीक है। मेरी बात समझा रही होगी, मतलब उस 2 से थोड़ा बहुत प्लस हो सकता है, इस तरह 2.00000001 हो गया, जहां पे 2 से थोड़ा माइनस हो सकता है, इस तरह मान लो 1.999999 हो गया, ओके। तो इस टाइप से, यानी 2 के आसपास वैल्यू होगी, ठीक है, x की। तो फंक्शन हमारे पास क्या है? यस, फंक्शन है हमारे पास सेम 5 है, कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन है तो नेचुरली बात सेम है, ठीक है। चाहे हम 2 के राइट साइड पे चले जाए, ये 2 है, चाहे इधर चले जाए थोड़ा सा, चाहे थोड़ा इधर आ जाए, लेकिन y की वैल्यू तो सेम ही ना, y की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो ये 5 ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो f ऑफ 2 इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू एफ एक्स। हाँ जी, क्या हुआ? लिमिट और f ऑफ a की वैल्यू सेम है, इट मींस, ठीक है, hence f(x) is continuous function at x equal to, yes, 2 पर चेक कर रहे हैं, 2 पर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने 1 बाय 1 तीनों ही पार्ट्स के बोर्ड पे करवाए हैं, ठीक है। 0 पर हमने चेक किया, 0 के लिए हमारे पास ये वाला फंक्शन था जिस पर ये कंटिन्यूस है। इसके लिए 1 पर चेक किया, 1 के लिए हमने दोनों ही फंक्शन लिए क्योंकि ये दोनों में है 1, ठीक है। ये ब्रेकिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 1 पर क्या हुआ, फंक्शन डिसकंटिन्यू आया, ठीक है। थर्ड हमारे पास 2 है, 2 हमारे पास इस इंटरवल में है तो हमने इस फंक्शन को लिया, और 2 पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सम नंबर 5th एनसीईआरटी का। नेक्स्ट हमारे पास है सम नंबर 6 इसका। यस स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट सभी का पैटर्न सेम रहेगा। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, यानी यहाँ पर आपको लिमिट और कंटिन्यूटी के बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि लिमिट एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। लिमिट का वर्ड हम आम बोलते हैं कि अपनी लिमिट में रहो, ये वो वाली लिमिट नहीं है, मतलब ये फंक्शन के बारे में है, जो फंक्शन पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं,
क्यों करते हैं फंक्शन पर लिमिट अप्लाई? यस स्टूडेंट्स, क्योंकि कई बार क्या होता है फंक्शन डिफाइन नहीं होता। मान लो 0/0 आ गया, ठीक है, तो फंक्शन क्या है, इनडिटरमिनेट होगा, डिफाइन नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। ∞/∞ आ गया, डिफाइन नहीं होगा। ∞-∞ आ गया, डिफाइन नहीं होगा। 1 की पावर ∞ आ गया, 0 की पावर 0 आ गया। इसके लिए वैसे ना मैं अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, मतलब ठीक है, जिसमें आपको लिमिट्स के बारे में वैसे तो लगभग क्लियर कर दिया जितना आगे काम का है, यूं समझिए कि और डेप्थ में जाएंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। लिमिट्स आपके लिए एक वीडियो जरूर बनाएंगे, चाहे +1 क्लास है, चाहे +2, चाहे हायर क्लासेज है, ठीक है, सभी के लिए एक कॉमन वीडियो मैं लिमिट्स का जरूर बनाऊंगा। ओके, तो लिमिट्स का मेन मीनिंग क्लियर है आपको। जो भी पॉइंट है उसके लेफ्ट या राइट साइड पे जब हम जाते हैं, लेफ्ट के लिए क्या करते हैं, माइनर सी स्मॉल सी वैल्यू कम करते हैं, और राइट हैंड साइड पे क्या करते हैं, स्मॉल सी वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है। और उन वैल्यूज पर फिर हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। फंक्शन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हमारे पास इक्वल आती है, ठीक है, तो उसे हम लिमिट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमारे पास नेक्स्ट है सम इसका। यस बेटा, नेक्स्ट सम नंबर 6 है। 6 सम से पहले क्या लिखा हुआ है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। जो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, उनमें डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आपने फाइंड करना है। ओके, तो जिस तरह सम नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फंक्शन इज, हाँ जी, फंक्शन क्या है, 2x + 3 है, when x is less than or equal to 2 and function is 2x - 3 when x is greater than 2। ओके, तो क्या करना है, आपने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने हैं अगर कोई है, ठीक है। जिस तरह मान लो कि हमें फंक्शन दे रखा है <2 और 2 के लिए तो हमें 2x + 3 फंक्शन दे रखा है, और >2 के लिए क्या है, 2x - 3 है, ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है। जिस तरह मान लो कि यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर ये 2 है, ठीक है। 2 के लिए हमारे पास y की वैल्यू क्या है, ठीक है, f(x) = y ऑलवेज। ओके, तो y = 2x + 3 है, इसके लिए लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए, यानी ये 2 है ना, ठीक है, इस साइड के लिए यानी लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारे पास ये वाला फंक्शन है, और इसकी राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है 2x - 3। ओके, तो मतलब क्या है, यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट हो सकता है, वो कौन सा हो सकता है, केवल 2 हो सकता है। क्यों? क्योंकि <2 के लिए, <2 का मतलब है 2 से कम, 2 से कम चाहे 1.9 है, 1.8 है, 1 है, 0 है, माइनस है, ठीक है, -1 है, -2 है, -3 है, जितनी भी वैल्यूज हैं सबके लिए एक ही फंक्शन है। अगर एक ही फंक्शन है तो लेफ्ट राइट इक्वल आएंगे, ठीक है, मतलब वहां पर आपको जरूरत नहीं है लेफ्ट राइट निकालने की, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन कौन सा है, <2 के लिए फंक्शन हमारे पास है 2x + 3, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन की एक बात होती है कि ये हर जगह पर, हर रियल नंबर पर क्या होते हैं, कंटिन्यूज होते हैं। इसी तरह >2 पर, >2 के लिए ये वाला फंक्शन है, तो >2 के लिए जितनी वैल्यूज हैं 3, 4, 5 चाहे डेसिमल में है, सबके लिए सेम फंक्शन है, तो ये भी कंटिन्यूज होगा। मतलब डिसकंटिन्यूटी कहां पर हो सकती है, डिसकंटिन्यूटी हो सकती है 2 पर, ठीक है, 2 पर ही डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, ना ही 2 के राइट पर, ना ही लेफ्ट पर, ठीक है। तो क्या चेक करेंगे हम, 2 का राइट और लेफ्ट यहां पर चेक करेंगे। राइट का मतलब है कि हम यहां पर ये कंटिन्यूटी पॉसिबल है, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां से थोड़ा सा हम नेबरहुड में जाएंगे, इसके पड़ोस में जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 पर हो सकता है इसकी वैल्यू डिफाइन ना हो, ठीक है, तो इसलिए इसके पड़ोस में जाकर यानी कि थोड़ा सा हमें यहाँ पर 2 में प्लस करना पड़ेगा नंबर, और इस साइड पे जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा। जब 2 में थोड़ा सा नंबर हम ऐड करेंगे, x की वैल्यू 2 में थोड़ी सी ऐड करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब है हम इसकी जो लिमिट फाइंड कर रहे हैं वो कौन सी है, राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट, लिमिट का मतलब और कोई नहीं है, यस इतना ही मीनिंग है इसका कि 2 में आपने कुछ प्लस किया है तो राइट हैंड लिमिट, 2 में से माइनस किया है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो देखिए
2 पर डिसकंटिन्यूटी पॉसिबल है तो x इक्वल टू 2। हाँ जी, पहले कौन सी लिमिट फाइंड करें, ऊपर क्या है x इज लेस देन 2 है, लेस देन 2 है तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। हाँ जी, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस का साइन आएगा, लिमिट x अप्रोचेस, हाँ जी 2 पर कर रहे हैं, यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा f ऑफ x। ओके, नेगेटिव साइन का मीनिंग है लेफ्ट हैंड लिमिट, पॉजिटिव साइन का मीनिंग है राइट हैंड लिमिट। पॉजिटिव का मतलब है 2 में प्लस किया है, नेगेटिव का मतलब है 2 में से माइनस किया है। ठीक है, क्यों किया है 2 में से प्लस माइनस, क्योंकि 2 ब्रेकिंग पॉइंट यहां पर हो सकता है। ओके, तो f ऑफ x हमारे पास क्या रहेगा, पहले तो ये देखो कि 2 में से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, h हमने माइनस करना है, और h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 ही है। 0 का मतलब है 0 के बहुत ही क्लोज, मतलब 0.00001 है, तो वो 0 के बहुत ज्यादा क्लोज है, 0 ही है अप्रोक्सीमेटली, बट नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो यहां पर हमारे पास f ऑफ क्या हो जाएगा, हाँ जी x की वैल्यू 2 माइनस h हो जाएगी, राइट, और यहां पर बन जाएगा लिमिट h अप्रोच 0। हाँ जी, f ऑफ 2 माइनस h क्या आएगा, पहले तो ये देखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये वाला है कि ये वाला है, लेस देन का साइन यहां पर है, लेस देन का मतलब है इस साइड पे। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन होगा। ठीक है, यहां पर अब चेंज कर दो, x की वैल्यू 2 वैसे का वैसे ही आएगा, x की वैल्यू x पहले था, अब x की जगह पर क्या है 2 माइनस h है, तो यहां पर हो जाएगा 2 माइनस h हो जाएगा यहां पर, और नेक्स्ट क्या है प्लस में 3 है, प्लस 3 आ जाएगा। ओके, तो इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, लिमिट h अप्रोच 0, राइट, यहां पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4, हाँ जी 2 को माइनस h से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2h, प्लस में 3 है। हाँ जी, h की वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेटली 0 है, 0 फिल कर दो, अप्रोक्सीमेटली 0। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास fx की वैल्यू क्या आ रही है, fx की वैल्यू 7 आ रही है, बट नॉट इक्वल टू 7, अप्रोक्सीमेटली 7। मतलब क्या है, हमने लेफ्ट साइड से इसकी लिमिट निकाली है, यहां से fx की वैल्यू निकाली है 2 में थोड़ा माइनस करके। अगर 2 में से कुछ माइनस किया है तो नेचुरली बात है कि जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 7 के आसपास है। ठीक है, क्योंकि माइनस किया है तो ये लगभग ये मानो कि 6.99999 इस टाइप से। ठीक है, अब 2 में कुछ प्लस करेंगे तो 7 प्लस समथिंग आएगी, लेकिन क्या होगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली है तो दोनों को हम कंसीडर करेंगे ये इक्वल ही हैं। ठीक है, हाँ जी, तो लिमिट x अप्रोच 2 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट। हाँ जी, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, हमारे पास h को प्लस करना पड़ेगा, h इज अप्रोक्सीमेटली वेरी क्लोज टू 0। ओके, तो f ऑफ 2 प्लस h यहां पर हो जाएगा। हाँ जी, लिमिट h अप्रोच 0। हाँ जी, तो राइट हैंड लिमिट x इज ग्रेटर देन 2 है, तो ये हमारे पास फंक्शन हो जाएगा राइट हैंड लिमिट के लिए। तो यहां पर क्या बनेगा, 2 इंटू x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू है 2 प्लस h, यहां पर आ जाएगा 2 प्लस h, माइनस में 3 है, यहां पर राइट कर दो माइनस का 3। हाँ जी, लिमिट h अप्रोच 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा ये 4, 2 को इससे मल्टीप्लाई की 4 हो जाएगा, और 2 को इधर कर दो, प्लस का 2h हो गया, और माइनस का 6 हो रहा है ये। हाँ जी, देखो दोबारा, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 2 को इससे कर दी, ये नहीं मल्टीप्लाई होगी, सॉरी, ये माइनस का 3 आएगा। ठीक है, यहाँ भी चेक कर लेते हैं, 2 से की थी, 2 से फिर की, और 3 को नहीं की। ओके, ठीक है, और यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई की 4 आ गया, 2 को h से की तो प्लस 2h और माइनस का 3। h की वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो h तो 0 हो गया, 4 में से 3 लेस किया 1 आ गया। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर ये फंक्शन क्या हुआ, डिसकंटिन्यू हुआ 2 पर। ठीक है, 2 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यू हुआ। क्यों हुआ डिसकंटिन्यू, क्योंकि इनकी वैल्यूज लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की इक्वल आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हाँ जी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके स्टूडेंट्स, अगर ऐसा नहीं है तो इट मींस ये वाला फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यू फंक्शन है। कहां पर, 2 पर। ओके, हमने क्या किया, 2 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी थी। ठीक है, प्लस 2 के लिए अलग फंक्शन है,
और लेस देन 2 के लिए अलग फंक्शन है। तो हम +2 यानी कि इसमें थोड़ा सा मैंने प्लस किया h को, वेरी स्मॉल वैल्यू थी h, ठीक है, तो प्लस करने पर जो fx की वैल्यू आई, ठीक है, वो हमारे पास आई 1, ठीक है, थोड़ा सा माइनस करने पर 7 आई है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया इनमें, मतलब लेफ्ट राइट इक्वल नहीं है। इट मींस हमारे पास जो ये वाला फंक्शन है fx है, fx इज discontinuous at x equal to 2, ओके। तो x equal to 2 पर डिसकंटिन्यू फंक्शन है। हमने क्या करना था, वी हैव टू फाइंड द ऑल पॉइंट्स फॉर डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी के लिए हमने पॉइंट निकालने थे, ठीक है। तो कहने का मतलब थोड़ा सा भाई माइंड में होना चाहिए, लेस देन 2 है, पॉलिनोमियल है, तो ये कंटिन्यू रहेगा लेस देन 2 के लिए। ग्रेटर देन 2 है, पॉलिनोमियल है, तो कंटिन्यू रहेगा। इनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो मतलब डिसकंटिन्यूटी की पॉसिबिलिटी कहां पर है, 2 पर, ठीक है। इसका मतलब है ये फंक्शन क्या होगा, 2 पर डिफाइन नहीं होगा। मतलब 2 पर क्या हुआ, ये फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ। 2 पर हम fx की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो 2 के लिए ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यू है। 2 पर यहां पर आने के बाद ब्रेक आएगा, यानी कि जिस तरह मान लो कि ये फंक्शन है y इक्वल टू 2x + 3 है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। जिस तरह मान लो कि इस तरह ये लाइन जा रही है, कुछ ऐसे लगा लो, ठीक है, और दूसरी लाइन, ठीक है, यहां पर आने के बाद क्या हुआ, इस तरह जा रही है लाइन, तो यहां पर ये ब्रेक हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब 2 पर ये डिसकंटिन्यू फंक्शन होगा, 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अदर पॉइंट पर बेशक ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ओके स्टूडेंट्स। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये था इस एक्सरसाइज का सम नंबर 6, ओके स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हमने 5.1 के सम नंबर 4th को, 5th को और 6th को कंप्लीट हमने सॉल्व किया है, ठीक है। और कोशिश की है मैंने कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉल्व हो। हालांकि सम बहुत सिंपल हैं, लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स के लिए यही टफ होता है, हमें मालूम है, ठीक है। तो आप ध्यान से इन वीडियोस को फॉलो करें। एक बात और स्टूडेंट्स, बेशक लॉकडाउन चल रहा है, हॉलीडे चल रही हैं, घर पे हैं आप लोग, ठीक है। अगर आप इन दिनों में काम नहीं कर रहे हैं, अपना स्कूल वर्क अच्छी तरह कंप्लीट नहीं कर रहे, तो आपको जरूर पछताना पड़ेगा, ठीक है। कहीं भी किसी भी स्कूल के आप स्टूडेंट्स हों, सारे के सारे टीचर्स आपके लिए फुल एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हर सब्जेक्ट के टीचर, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का हो, अपने लेवल पे फुल एफर्ट कर रहा है। तो आपकी भी कोशिश रहनी चाहिए कि टीचर्स के साथ साथ वर्क करें, ठीक है। क्योंकि इतनी हॉलीडेज के बाद नेचुरल ही बात है कि सिलेबस बहुत लेंथी है, ये कवर करना काफी मुश्किल रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में, यूट्यूब क्लासेस में अगर आप 40, 50, 60% भी कवर करते हैं, तो स्कूल रीओपन होने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके स्टूडेंट्स। ये ना हो कि आपने यस वीडियो देखकर चेक किया, हाँ ठीक है सर का वीडियो आ गया, ओके है, ऐसा नहीं करना है। वीडियो को अच्छी तरह वॉच करें, ठीक है, 2-3 बार रिपीट करें वीडियो को, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में वो मैटर आ सके, ओके। तो इतनी अच्छी तरह से हाईलाइट तो मैं कह रहा हूँ क्लासरूम में भी हो नहीं सकता, क्योंकि अब आपके पास भी पूरा टाइम है, हमारे पास भी टाइम है, ठीक है। तो इन वीडियोस को आप प्रॉपर ढंग से तैयार करें, ठीक है। जो भी मैं पूरे सम ही हाईलाइट कर रहा हूँ, ये तो टेंशन ही खत्म कर दी आपकी, मैंने पूरे के पूरे सम यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूं। तो नोटबुक लेकर इन सब को साथ साथ करके भी देखें और साथ साथ अपनी फेयर नोटबुक भी तैयार करें। और मैंने लास्ट वीडियो बोला था कि जो कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, ठीक है, ये आपकी कैलकुलस की स्टार्टिंग है। कैलकुलस हमारे पास क्या है, +2 क्लास में सीबीएसई बोर्ड में 50% सिलेबस कैलकुलस से कवर होता है, ठीक है, लगभग। यानी कि यूं समझ ले कंटिन्यूटी हो गई, ठीक है, डेरिवेबिलिटी होगी हमारे पास, डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है, डिफरेंशिएशन में भी आगे कई टॉपिक है, ठीक है। और इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, अपने डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गई। ये सारे के सारे 7-8 चैप्टर बनते हैं जो कैलकुलस के हैं, यानी हाफ से ज्यादा सिलेबस यहाँ पर कवर हो रहा है। और स्टार्टिंग आपकी कंटिन्यूटी से होगी, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं तो पावर आपके हाथ में नहीं है, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलते हैं तो कोई भी टॉपिक मुश्किल नहीं है। इवन मैथ की बात नहीं मैं कर रहा, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, कोई कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग जस्ट, ठीक है, तैयार करते हैं टॉपिक को, रट्टा मारते हैं, तो वो ज्यादा टाइम तक दिमाग में नहीं रहेगा, ओके स्टूडेंट्स। तो कोई भी हम अपने पास टॉपिक है उसका बेस क्लियर करके चलें और फिर सम स्टार्ट करें, ठीक है। एफर्ट आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप अब एंजॉय करेंगे तो कल को आपको पछताना पड़ेगा, ओके स्टूडेंट्स।
तो ये थे हमारे पास 3 सम इस वीडियो में। नेक्स्ट सम के लिए हम नेक्स्ट वीडियो तैयार करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।